नमस्कार साथियों। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये क्रूड ऑयल का आज का चार्ट है। जो ट्रेंड आज का रहा है हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये मार्केट में मॉर्निंग के टाइम पे जब मार्केट खुला हुआ था तब ये थोड़ा सा नीचे था, फ्लैट था। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। ये आप ग्रीन टिक लगातार यहाँ पे देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। मार्केट ऊपर की तरफ गया, लगा कि आप साइड में वापस रिकवरी लेगा, जैसा कि कल टूटा हुआ था काफ़ी वापस, लेकिन आज फिर से ये नीचे गिरा हुआ है। आप देख रहे हैं 0.15% अभी भी गिरा हुआ है। तो इसका एक बार ट्रेंड देख लेते हैं कि क्या ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है, क्या इस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। और आगे बढ़ने और इस पर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले ये भी बात करेंगे कि कल हमने क्या रणनीति बनाई थी, क्या कल की हमारी जो पोजीशन थी उस पर क्या हुआ। तो एक बार पहले इसका डेली का चार्ट देख लेते हैं और करंट मार्केट का प्राइस भी देख लेते हैं। ये आपको डेली का चार्ट नज़र आ रहा है। ये रेड कैंडल जो कल की है आपकी, ये 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट कल हमें एक दिन के अंदर देखने को मिली। तो बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है जब इस तरह की गिरावट देखने को मिलती है एक दिन के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर ये प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया। 2 महीने पहले इस लेवल पर प्राइस होता था और ये प्राइस काफ़ी गिर गया। तो इंडियन मार्केट में इसका प्राइस देख लेते हैं 4964। ये प्राइस आ गया हमारा 5000 के नीचे। तो अभी अगर बात करें कि डे हाई की, तो आज ये 5055 पर भी गया, यानी 50-55 का लेवल इसने आज टच किया हुआ है। तो अभी अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है इसके अंदर, और गिरेगा या ऊपर जाएगा, इसके लिए बात कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए हमें ट्रेंड समझना जरूरी है सबसे पहले कि ट्रेंड क्या है इसका, अप साइड है, डाउन साइड है, या फिर अभी साइड वे है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमने इसका डे का चार्ट भी देख लिया, डेली का देख लिया, एक बार हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं इसका। वीकली चार्ट आप देखेंगे, वीकली चार्ट में आपको ये डाउनफॉल नजर आ रहा है, लगातार तीसरा रेड है ये। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड इसका डाउन ही है, लेकिन ट्रेंड डाउन का मतलब है कि नीचे जाएगा या फिर वहीं पे आसपास एक रेंज में जहाँ पे भी गिरा हुआ है उसी रेंज में ये रहने वाला है, या फिर वापस रिकवरी लेगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेंड ओवरऑल इसका डाउन है। अभी ये ऊपर रिकवरी ले सकता है, मुझे लगता है कि जरूर लेगा रिकवरी ये। और इसका प्राइस अभी देख रहे हैं कि लास्ट अभी जो हाई गया हुआ था 77 के आसपास इसका प्राइस गया हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं। सॉरी, 76.98 करीब करीब यहाँ पे 52 वीक हाई आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है 67.98, यानी $77 के आसपास हाई है इसका ये, इसी मंथ के अंदर, जुलाई के अंदर। अभी ये प्राइस वहाँ से करीब करीब $10 गिरा हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं साथियों, अभी इसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में नज़र आ रही है। और इससे पहले कि इंट्राडे में पोजीशन लें, एक चीज़ मैं आपको और ज़रूर बताना चाहूँगा, जो अपॉर्चुनिटी बन रही है उसके लिए आप याद रखिएगा। इस टाइम पे जब हमें लगता हो कि हमारे पास फंड लिमिटेड है, फंड ज़्यादा नहीं है, रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप ऑप्शन को ट्रेड के लिए चुन सकते हैं। ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन होता है। फ्यूचर की बजाय ऑप्शन में आप काम करो, वहाँ पे आपको मार्जिन भी इतना नहीं लगेगा और आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये देखा हुआ है 5000 का सीई, क्रूड ऑयल सीई 17 अगस्त, यानी 17 अगस्त तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। 5000 का अगर प्राइस आता है क्रूड ऑयल का, तो यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आएगा। कर क्या सकते हैं आप, इस पर बाई ले सकते हैं इसको। 216.2 का इसका प्राइस अभी नज़र आ रहा है, तो 215 के आसपास या करंट प्राइस पर भी आप इसे बाई कर सकते हैं। इसका आपका जो मार्जिन लगेगा वो 22,000 के आसपास लगेगा, लेकिन इस पर आप में रिस्क कितना लेना है, हम इस पर 200 का स्टॉप लॉस भी लगा के रखना है। अगर 200 से अगर नीचे प्राइस जाएगा तो हम इस पर लॉस बुक कर लेंगे। 200 के अगर 200 पे यहाँ से प्राइस जाता है तो हमारा लॉस कितना होगा, लॉस हमारा कोई ज़्यादा नहीं होगा, 1600 का, 1700 रुपये का हमारा लॉस होगा। तो वो हम लॉस बियर कर लेंगे। लेकिन इनकेस अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर जितना भी जाएगा हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। 17 अगस्त का इसका एक्सपायरी डेट भी है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम भी होगा। इसमें आप काम नहीं करना चाहते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर ही काम करना चाहते हैं, तो क्रूड ऑयल के अंदर देखिए, जैसा कि कल हमने बात की थी कि कल हमने छोटा सा स्टॉप लॉस पे बाई लगाया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले प्राइस काफ़ी गिरा हुआ था, हमें लगा था कि थोड़ी सी रिकवरी लेगा। लेकिन इसीलिए डर ये भी था कि इसका ट्रेंड रिवर्सल भी हो चुका है, इसलिए हमने छोटे से स्टॉप लॉस के लगा करके और बाई की पोजीशन ली थी। हमारा स्टॉप लॉस कल हमारा हिट हुआ था। देखिए, स्टॉप लॉस का यही फ़ायदा है, कल अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो 400 पॉइंट एक दिन में गिरा था। अगर आपके पास एक लॉट भी है तो 40,000 का लॉस आपको एक लॉट के अंदर नजर आएगा। लोग गलती क्या करते हैं इस टाइम पे करते हैं कि एक लॉट मेरे पास है, एवरेज आउट करने के लिए एक लॉट और ले लेते हैं। तो एवरेज आउट बिल्कुल नहीं करना है, जितना भी नुकसान हो जाए, पहले तो आपको स्टॉप लॉस ही लगा के रखना है। बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया तो भी आप एवरेज आउट मत करिएगा, अपनी पोजीशन को मत बढ़ाइएगा। देखिए, एवरेज आउट हमेशा करते हैं जब आप प्रॉफिट में हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाई की पोजीशन में है और आपने एक लॉट बाई कर रखा है, तो उसका प्राइस आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, आपको लगता है और ऊपर जा सकता है, तो आप उस पर ऊपर प्राइस पर भी आप बाई आउट, आप एवरेज आउट कर सकते हैं। तब भी आपका एवरेज प्राइस होगा वो आपका प्रॉफिट में ही होगा। इस तरह से बाई हमें करना होता है। एवरेज आउट हमें कभी भी लॉस पे नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्रूड ऑयल के अंदर क्या कर सकते हैं, देखिए
4975 का आ रहा है। तो अगर आप स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के अगर बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका प्राइस थोड़ा सा 7960 के नीचे आएगा, तब आपको यहाँ पे बाई की पोजीशन लगानी है और 4940 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। देखिए बार बार ये 4960 के नीचे बार बार आ रहा है, तो आप उसके नीचे ही जाके आपको बाई लेनी है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। 4940 का छोटा सा स्टॉप लॉस फिर लगाएंगे और 50 से 60 पॉइंट कम से कम मिनिमम टारगेट रखेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। साथियों गोल्ड के लिए बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड के लिए भी अभी प्राइस कल गोल्ड का काफ़ी गिरा हुआ था, देखें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा हुआ था, 48,000 के आसपास ही 200 रुपये ऊपर या नीचे की प्राइस घूम रहा है रेंज बाउंड में। तो मुझे लगता भी यही है कि रेंज बाउंड ही मार्केट अभी मूवमेंट देने वाली है। कल ऐसा लगा कि काफ़ी बड़ा फॉल आने वाला गोल्ड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वापस गोल्ड ने रिकवरी ले ली। जो हमारी बाइंग को हमें लेना था वो हम बाइंग नहीं बना पाए इस पर, क्योंकि वो प्राइस नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी गई। लेकिन ठीक है, अपॉर्चुनिटी बार बार आएंगी, लेकिन लॉस से हमें बच के रहना है। तो अभी इस पर क्या करना है, गोल्ड दोबारा अगर नीचे गिरता है तो आपको बाइंग लगानी है। ये जैसे कि इसका आज का डे लो देख रहे हैं 47,950, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे और गया हुआ है ये। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे और जा सकता है ये। तो जब भी नीचे जाएगा तो ठीक है, 47,900 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे दोबारा पोजीशन लगाने का। छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करेंगे और बड़े कम से कम 200 से 300 पॉइंट के टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। गोल्ड के अंदर देखिए एक बार इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस भी आप देख लीजिए, जो आज का प्राइस है। मैं एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ और USD INR का इम्पैक्ट भी इसके अंदर बताता हूँ। देखिए गोल्ड का जो प्राइस देख रहे हैं 0.42% करीब मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ एक बार, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये गोल्ड का प्राइस है जो नज़र आ रहा है आपको। तो ये USD के अंदर 1816 यानी कि 1800 के लेवल के ऊपर चल रहा है। तो 1800 के लेवल के ऊपर, 1800 के लेवल के ऊपर ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। सिल्वर के अंदर जरूर गिरावट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिल्वर भी शॉर्ट टर्म में ऊपर ही चला जाएगा। हो सकता है कि स्टॉप लॉस कई लोगों के हिट कर दे, लेकिन सिल्वर भी वापस अप ट्रेंड में आएगा, ऐसा मुझे मानना है। लेकिन सिल्वर में आप काम करें तो 200 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। गोल्ड के अंदर वेट करेंगे, प्राइस नीचे आएगा तो हम इस पर बाइंग करेंगे। स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे। देखिए मार्केट अभी ना बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड है, कुछ भी मार्केट के अंदर हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, लेकिन जैसे कोई न्यूज़ आती है पॉजिटिव उसके चलते मार्केट अप ट्रेंड में भी तेजी के साथ भाग जाता है। जैसा कि बेस मेटल्स में अगर हम बात करें, ये हमने गोल्ड सिल्वर के लिए बात कर ली, क्रूड ऑयल के लिए बात कर ली, बेस मेटल्स पे आते हैं। उसके बाद फिर नेचुरल गैस के बारे में भी बात करेंगे। नेचुरल गैस की कल इन्वेंट्री भी है, इसके लिए भी बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बेस मेटल्स के लिए बात कर लेते हैं, एक बार प्राइस देख लेते हैं बेस मेटल्स में क्या आ रहे हैं। चलिए लेड से स्टार्ट करते हैं। लेड के अंदर देखिए मैंने कहा था कि 174 के लेवल को भी टच कर सकता है, तो 174 को तो टच नहीं किया इसने, लेकिन आसपास ये प्राइस का कल चला गया था काफ़ी। तो अभी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अभी प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है लेड का। तो आप इस पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन बाई आपको 175 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ के अगर प्राइस देखें इसका, तो ओपन हुआ था 176.6 पे, और वही इसका हाई है, उसके ऊपर नहीं गया। जहाँ से ये ऊपर ओपन हुआ था उसके ऊपर नहीं गया, उसके नीचे नीचे है। तो हो सकता है कि दोबारा से ही वापस और थोड़ा सा नीचे चले जाए। 175 ये जो आज का डे का लो है 175.6, इसको ये ब्रेक करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इसको और नीचे थोड़ा सा ब्रेक करने दीजिएगा, वहाँ से लेंगे और 30 से 40 पैसे का हम स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे इस पर। 175 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। ऊपर जाएगा तो ऊपर 1 पॉइंट पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कोई बहुत बड़े टारगेट कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लेड के अंदर, क्योंकि अभी जो मार्केट है उसमें बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करना अभी फ़िलहाल बंद कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ प्रॉफिट का मौका मिलता जाए वहाँ से निकालते हुए चलिएगा। एल्यूमिनियम के लिए भी बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम में मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना पा रहा हूँ, तो दिन के साइड में मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप बाइंग बना लीजिएगा इस पर, छोटा सा स्टॉप ले। जैसे इसका लो आज देख रहे हैं 193.3 और हाई है इसका 194.5। अब इसका जो डे हाई है जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर ये वापस नीचे गया हुआ है। तो हमें ये रेंज बाउंड में मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एज मूवमेंट देखने को मिलेगी। इवनिंग सेशन में हो सकता है थोड़ा सा एक बार स्पाइक अप साइड में कर दे, ये 195 के लेवल को ब्रेक कर दे, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए जब भी ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, तो हम नीचे थोड़ा सा और नीचे आने का वेट करेंगे, लेकिन 193 का स्टॉप लॉस इस पर जरूर लगाएंगे। 193 से नीचे और स्टॉप लॉस आपको चेंज नहीं करना है। हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस तो कोई बात नहीं, लॉस ले लेंगे, लेकिन
स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें बाइंग कब बनानी है, जब इसका प्राइस 193.5 के आसपास आता है या उसके नीचे आता है, तब आपको बाइंग बनानी है। वेट कर लीजिएगा तब तक का, मुझे लगता है कि नीचे आ जाएगा। मैंने नीचे प्राइस का काफ़ी देर तक दिन में आज देखा हुआ है। अननेसेसरी की ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से ट्रेड लेंगे हम। जिंक के अंदर भी अवॉइड कर दीजिएगा। देखिए जिंक में जैसे हम बात कर रहे थे कि अप साइड में ये जिंक का काफ़ी अभी अप साइड में है, ये मार्केट टूटता भी है, लेकिन जिंक उतना ज़्यादा नहीं टूटा। जिंक ने वापस रिकवरी ले ली है और 52 वीक हाई जो है इसका 244.2 का है, जो भी इसने 2 दिन पहले ही बनाया हुआ है। तो उसके आसपास ही, उससे बहुत दूर नहीं है, 2 पॉइंट ही नीचे है उससे। तो ये 1 पॉइंट की मूवमेंट अगर अभी भी दे देगा तो करीब करीब वहाँ पहुँच जाएगा। जिंक को अवॉइड कर दीजिएगा। एल्यूमिनियम और लेड में ही काम करेंगे हम इसमें। बाकी हम अभी निकल के अंदर पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि निकल में मार्जिन बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट भी बहुत फास्ट है, उसे अवॉइड कर देंगे। कॉपर को भी अवॉइड कर देंगे, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो ये 7 नीचे की तरफ अगर मार्केट गिरा तो ये 700 के लेवल को भी टच कर सकता है, उससे नीचे ब्रेक भी कर सकता है। अपसाइड में गया तो 730 को भी ब्रेक कर सकता है। तो मूवमेंट इसकी दोनों साइड में देखने को मिल सकती है। जैसे कि मार्केट में अभी हम देख भी रहे हैं, मार्केट दोनों साइड में मूवमेंट दे रही है, तो थोड़ा सा रिस्क को कम लेके हम काम करेंगे। अब दोस्तों लास्ट में नेचुरल गैस पे बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस की कल इन्वेंट्री भी है, तो इन्वेंट्री का एक बार डेटा भी सॉरी कल नहीं परसों इन्वेंट्री है नेचुरल गैस की। तो इन्वेंट्री पे इसका डेटा क्या बनता है, तो उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और कल का एक बार जो हम बात कर लेते हैं, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि नेचुरल गैस पे क्या स्ट्रेटेजी है। कल के लिए हमने 282 पर हमने बोला हुआ था कि यहाँ से आप सेल लगाएंगे और 2 से 3 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो मैं 3 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करने का मौका कल मिल गया था। आज फिर से स्ट्रेटेजी वही रहेगी, 282 के आसपास हम सेल लगाएंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे 283.4 का। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। अगर प्राइस नीचे आता है तो नीचे अगर आएगा तो 4, 5, 6, 7 पॉइंट भी आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए मिल सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में प्राइस गया तो हम 282 पर हम सेल करेंगे। 283.4 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा सा, यानी कि 1.5 पॉइंट के आसपास। तो लॉस होगा, छोटा सा होगा। प्रॉफिट के लिए 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी पॉइंट का मैक्सिमम मिलेगा हम वो करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों नेचुरल गैस पे आप ध्यान रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा। मुझे लगता है कि जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने से पहले ये प्राइस आपको 170 के आसपास एक बार जरूर टच करना चाहिए। तो वेट करते हैं, देखो क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।